हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, रक्त संबंध की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो रिश्ते हैं, रिश्ते हमारे दो तरीके के हैं। एक बाई बर्थ, मतलब जो जन्म के साथ हमें मिलता है, जैसे पिताजी हो गए मतलब फादर, मम्मी या माताजी मतलब मदर, भाई मतलब ब्रदर, सिस्टर मतलब बहन। देखिए, इसमें और भी इस प्रकार के रिश्ते आ सकते हैं, जैसे चाचा चाची। ठीक है, ये सब बर्थ के साथ, मतलब जन्म हुआ तभी से सब हमारे साथ थे। मतलब कोई भी रिश्ते जो आपको शादी से पहले मिल रहे हैं, ये सब बाई बर्थ की श्रेणी में है। ठीक है, दादा दादी नाना नानी सब इसमें आते हैं। ठीक, अब बाई लॉ की बात करेंगे, मतलब वे सभी रिश्ते जो शादी के बाद आपसे जुड़ते हैं, जैसे फादर इन लॉ मतलब ससुर, मदर इन लॉ मतलब सास, ब्रदर इन लॉ। देखिए, ब्रदर इन लॉ के सेंस में कई अर्थ निकलते हैं, जैसे आपका देवर है तब भी ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, जेठ है तब भी ब्रदर इन लॉ है। इसके अलावा आप देखेंगे जीजा है या फिर साला है, सबको ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, ऐसे सिस्टर इन लॉ की बात करेंगे तो इसमें भी कई अर्थ निकलते हैं, जैसे देवरानी, जेठानी। ठीक है, साली मतलब यहाँ पे जो पत्नी की बहन होती है उसकी संदर्भ की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सब आपके सिस्टर इन लॉ के संदर्भ में रिलेशन है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे रिश्ते कितने प्रकार के। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले स्लाइड पे ये दिया है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जब ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसमें वन लाइनर क्वेश्चन मिलता है, मतलब एक छोटा सा लाइन दिया रहेगा, उसमें कुछ कोड होंगे या फिर कुछ टर्म्स दिए रहेंगे जिसको आप सेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन ना हमेशा एक नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का। अब पजल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, कुछ डेटा दिया रहेगा, उसको सेट करेंगे और सेट करके एक फैमिली ट्री आप बनाएंगे। फैमिली ट्री का मतलब जो रिलेशन दिया रहेगा उसको सेटिस्फाइड करेंगे। इसके बाद इस पर 2-3 या जैसा पजल रहता है उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो फॉर्मेट है ये होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। इसका मतलब ये होता है ना, आपको कोड दिया जाएगा, जैसे ऐसे लिखा रहेगा A+B, फिर यहाँ पे इसका मतलब दिया रहेगा कि इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, उसका बहन है, क्या है ये दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सेट करेंगे और फिर लास्ट में कुछ कोड दिया रहेगा जिससे आप आंसर निकालेंगे। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इन 3 तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हमारे पास है। उन की पॉइंट्स को अगर आप आराम से समझ पाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, पहला की पॉइंट ये है कि इफ जेंडर इज नॉट गिवन देन वी कैन नॉट एज्यूम जेंडर विथ नेम। देखो, अगर जेंडर नहीं दिया गया क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार से आपको जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो आपको नाम से जेंडर नहीं सेटिस्फाइड करना है। इसका मतलब जैसे मान के चलो, अगर राधा नाम लिखा है, ठीक है, राधा नाम लिखा है तो ऐसा नहीं आपको करना है कि राधा है तो फिर ये फीमेल ही रहेगी। ठीक है, जब बोला जाएगा कि ये राधा फीमेल है तब आप इसको फीमेल मानेंगे, अगर बोला जाएगा कि राधा मेल है तो आप मेल मानेंगे, और नहीं बोला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे ऐसा नहीं कि दे दिया राम, तो राम का मतलब ये नहीं कि आप इसको मेल मान लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक आप जेंडर एज्यूम नहीं कर सकते। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, देखो अब नोटेशंस की बात किया कि मतलब किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मेल। देखिए, अब यहाँ पे जो नोटेशन है ना, ये सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग मेल को ऐसे वर्ग बनाते हैं, है ना, मतलब चतुर्भुज बनाते हैं, कुछ लोग त्रिभुज से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसको प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं जब भी मेल को इंडिकेट करूंगा, मैं इसके लिए यहाँ पे ये स्क्वायर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल को कुछ लोग सर्कल से ड्रॉ करते हैं और कुछ लोग इसके लिए माइनस यूज़ करते हैं। तो आपको जैसे सुविधा मिलेगी आप वो करिएगा। मैं फीमेल के लिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए मैरिड कपल। अब मैरिड की भी बात करेंगे तो कुछ लोग क्रॉस इंडिकेट करते हैं, है ना, कुछ लोग डबल लाइन दिखाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इसको डबल हेडेड एरो दिखाते हैं। तो सबका अपना अपना स्टाइल है। मैं यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ मैरिड के लिए। ठीक है, देखिए ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है, जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए, अब बात करेंगे जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप में कैसे इंडिकेट करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक जनरेशन है, इसके नीचे दूसरा, इसके नीचे तीसरा, तो जनरेशन गैप को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बता दिया। मेल के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करने वाला हूँ, फीमेल के लिए सर्कल यूज़ करने वाला हूँ, मैरिज के लिए डबल लाइन, है ना, और इसके बाद ये जनरेशन गैप कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए। जैसे देखो, अगर आपको दिया है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे। देखिए, ए भाई है, किसका भाई है, बी का। ए इज ब्रदर ऑफ बी का मतलब है ए बी का भाई है। देखिए, यहाँ पे ये क्लियर हो गया ना कि ए भाई है, लेकिन बी का जेंडर पता चला नहीं, पता चला, तो हम लोग बी को यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके से आगे बोला है ए इज सिस्टर ऑफ बी। देखिए, जो ए है ना, ये सिस्टर है किसकी, बी की। देखिए,
अब यहाँ पे ये कैसे पता चला कि देखो मेल है कि फीमेल है, भाई है तो पक्का मेल होगा, है ना, यहाँ पे बहन है तो फिर फीमेल होगी, तो ये कंफर्म हो रहा है। लेकिन अब देखो, अब ये ए भाई है बी का, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बी का जेंडर नहीं बनाया। इसी तरीके से ए बहन है, ये तो क्लियर है, लेकिन बी क्या है, भाई है कि बहन है नहीं पता है, तो हमने इसका जेंडर नहीं ड्रॉ किया। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया ए इज फादर ऑफ बी। देखो ए क्या है, फादर है। अब यहाँ पे जनरेशन गैप आ रहा है। देखिए ए जो है ये फादर है, फादर है मतलब मेल होगा, ठीक है। ए फादर है, किसका फादर है, बी का, तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ए इज फादर ऑफ बी, है ना। यहाँ पे देखिए बी का जेंडर हमको नहीं पता है। इस तरीके से दिया ए इज मदर ऑफ बी। देखिए ए जो है ये मदर है, किसकी मदर है, बी की मदर है ना। तो यहाँ पे ए को हमने फीमेल कर दिया, लेकिन बी के बारे में नहीं पता है। आगे दिया है ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। देखिए जब भी ये रिलेशन आएगा ना ब्रदर इन लॉ का, तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है। सचेत क्यों होना है, देखिए जब भी ब्रदर इन लॉ की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। दो कंडीशन कैसे, देखिए ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ए जो है ये क्या है, ब्रदर इन लॉ मतलब मेल होगा, किसका ब्रदर इन लॉ है, बी का, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, पहला हो गया। दूसरा देखो ए जो है ब्रदर इन लॉ है, किसका, बी का। अब देखिए यहाँ पे समझना, ब्रदर इन लॉ मतलब नियम के हिसाब से भाई बना है, सच में भाई नहीं है, नियम के हिसाब से मतलब शादी के बाद भाई बनेगा। अब शादी के बाद देखो मान के चलिए ए ने शादी कर लिया है बी की बहन से, ठीक है। तो देखो बी की बहन से ए की शादी हुई है, तो ए इसका जीजा है ना, तो मतलब यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बनेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए के, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि ए की बहन है और इससे शादी किया है बी ने, है ना, ये कंडीशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए इसका साला बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी पॉसिबिलिटी, अभी मैंने आपको जीजा साला का केस दिखाया, आप देवर वाला भी पैटर्न मान सकते हैं, ठीक है। देवर वाला पैटर्न मतलब देखिए ए है, ठीक है, ए का भाई है, मान लीजिए कोई भी होगा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने शादी किया है बी से। देखिए जब ए के भाई ने बी से शादी कर लिया है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका देवर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इसका ब्रदर इन लॉ। इसके अलावा देखिए ए है, ए की कोई बहन है, ठीक है, ए की कोई बहन है ना। इससे सॉरी ये कंडीशन तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो ये तीन पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्रिएट होगी। तो इसको याद रखिएगा, जब भी बोलेगा ए इज ब्रदर इन लॉ, तो आपको सचेत हो जाना है। हाँ, आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं एज्यूम करना है, जो सबसे पास की पॉसिबिलिटी होगी आपको वही मानना है। सबसे पास की कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको खाली दो पॉसिबिलिटी मान के चलना है। देखो पहला पॉसिबिलिटी जो ए है ये ब्रदर इन लॉ है, किसका, बी का। एक पॉसिबिलिटी ये मानना है कि ए ने शादी किया बी के सिस्टर से। दूसरा पॉसिबिलिटी ये मानना है कि ए की सिस्टर है, ठीक है, इससे शादी हुई है बी की, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ए की सिस्टर है, देखिए यहाँ पे आप ये भी मान सकते हैं कि जो ए है ए का भाई होगा, ए का भाई है, इसने शादी किया है बी से। तो बस आपको यही पॉसिबिलिटी मान के चलना है। ये समय के साथ धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पैटर्न को हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे क्या दिया, अगला डेटा जो दिया उसको पढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पे दे रखा है ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। देखो इसके भी कई पॉसिबिलिटी, जो ए है ना, ए क्या है, ये सिस्टर इन लॉ है किसकी, बी की। देखिए सिस्टर इन लॉ मतलब शादी के बाद बना रिश्ता। ऐसे देखो यहाँ पे ए शादी हुआ है, देखो यहाँ पे बी। अब देखो शादी की दो पॉसिबिलिटी, या तो ए की शादी हुई होगी, है ना, या तो फिर बी की शादी हुई होगी। जब ए की शादी हुई है तो यहाँ पे देखिए ए किसी मेल से शादी करेगी, मतलब बी के भाई से ए ने शादी किया हुआ है। या फिर यहाँ पे देखो ये ए मतलब देखिए ए के भाई की शादी हुई है बी से। अब यहाँ भाई है कि बहन है आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आगे बात करेंगे। अगला डेटा यहाँ पे क्या दिया है, जब भी लॉ का रिलेशन आएगा तो यहाँ से आपको दो पॉसिबिलिटी सोचना है, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्टिव हो जाना है। आगे पूछा है ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी। देखो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी, जो ए है ना ये ससुर है किसका, बी का। देखिए अब दो पॉसिबिलिटी है, ए जो है ना ससुर है बी का। अब देखिए ससुर होने की दो पॉसिबिलिटी, हो सकता है ए के लड़की की शादी हुई हो बी से, तब भी तो ये ससुर रहेगा। या तो हो सकता है ए के लड़के की शादी हुई है बी से, तब भी ए क्या है, बी का ससुर है। तो जब भी आपको बोलेगा ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, आपको इन दोनों के लिए एक्टिव हो जाना है। जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में आप उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन शुरू में एक्टिव ये रहना। देखिए ससुर होने की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो लड़का है, ठीक है, लड़का जिस लड़की से शादी करेगा, इस लड़की का पापा जो होगा इसके लिए ससुर आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे दिख रहा है। या फिर क्या होगा कि एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की ने क्या किया, एक लड़के से शादी किया, ठीक है। जब लड़की ने लड़के से शादी किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लड़की का पापा होगा वो लड़के के लिए ससुर रहेगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी के लिए आपको तैयार रहना है। ऐसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा मदर इन लॉ। देखिए जब मदर इन लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगी, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ए जो है ना
ये मदर इन लॉ है, देखिए ए है, ए की लड़की है, ए की लड़की से बी ने शादी कर लिया है ना। तो यहाँ पे ए की सास कौन, मतलब देखो ए किसकी सास है, बी की सास है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है ए है, ए का लड़का है जिससे शादी किया है बी ने। अब भी क्या है, जो ए है ना वो बी की सास है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी इसकी भी, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला पैटर्न क्या दिया है, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी। देखिए ग्रैंड फादर ऑफ बी, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा दूर का हम लोग नहीं सोचते। देखिए ए जो है ये ग्रैंड फादर है बी का, ठीक है। अब यहाँ पे बी आएगा, बी का जेंडर नहीं क्लियर है, यहाँ पे ए का लड़का होगा या ए की लड़की होगी। अब ऐसे बोला ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, तो देखिए ए जो है ये ग्रैंड मदर है बी की, है ना। अब यहाँ पे लड़का या लड़की ये क्वेश्चन बताएगा। ए इज कजिन ऑफ बी, देखिए कजिन का मतलब क्या है, जब कभी भी कोई भी रिलेशन सगे में नहीं दिया है तो कजिन है, ठीक है। मतलब सगा भाई या सगा बहन नहीं होगा तो कजिन होगा। जैसे देखो ए है, मान लो ए के दो बच्चे हैं, ठीक है, ये नहीं पता है कौन कौन है, ठीक है। अब एक इसका लड़का है या लड़की है और एक इसका लड़का है या फिर लड़की है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, कजिन होंगे। तो ये पैटर्न आप याद रखिएगा। ए इज अंकल ऑफ बी, अब देखो अंकल की भी दो पॉसिबिलिटी है। अंकल की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पे जो ए है ना, देखिए ए के सिस्टर का लड़का होगा, ए के सिस्टर का लड़का होगा तब भी, या लड़की होगी तब भी, मतलब जो भी रहेगा, तो यहाँ पे ए अंकल बनेगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ए है, ए के भाई का लड़का या लड़की, तब भी ए क्या बनेगा, अंकल बनेगा। अब आंट के संदर्भ में भी सेम टू सेम यही पैटर्न चलेगा। तो देखिए हमने काफ़ी देर से डिस्कशन किया है, हमने ये पैटर्न काफ़ी समझ लिया है। अब इसको अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। देखिए जब आप रिलेशन को सही से समझ पाएंगे ना, तो आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा। देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मंच पर एक महिला है, उसकी ओर इशारा करते हुए मंजू क्या बोलती है, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक महिला है, ठीक है, महिला को इशारा करके मंजू क्या बोल रही है कि जो महिला है ना मेरी माँ, मतलब मंजू है, ठीक है। अब मंजू क्या है नहीं पता, क्योंकि हम जेंडर क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मंजू है, ठीक है, अभी इसका जेंडर नहीं रखते ताकि कोई दिक्कत ना रहे। देखिए यहाँ पे मंजू है, देखिए मंजू की माँ है, ठीक है। अब मंजू की माँ है तो ये क्लियर है कि माँ जो होगी फीमेल होगी, ठीक है। मंजू के मतलब मेरी माँ के बेटे है, ठीक है। अब मंजू की माँ है, फिर इसका बेटा मतलब मंजू का भाई, ठीक है। भाई के पिता, अब देखो इसके भाई का पिता है, मतलब सीधी सी बात है मंजू का पिता है, ठीक है, मंजू का पिता है। और इसके पिता की बहन है, जो महिला है ना इसके पिता की क्या है, बहन है। जब इसकी बहन है तो सीधी सी बात है, देखिए पापा की बहन क्या लग जाएगी, बुआ लग जाएगी। तो यहाँ पे अंट ऑप्शन दिया, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। देखो पुरुष है, उसका परिचय करा रही है एक महिला अपने पति से। अब क्या बोल रही है कि उसके भाई के पिता, मतलब देखो ये जो पुरुष है ना, पुरुष है, पुरुष का भाई है, भाई के पिता हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुरुष था, ये पुरुष था, इसका भाई है, भाई का पिता हो गया, ठीक है। पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है। देखिए अब ये जो ना महिला है, महिला के दादा, तो महिला के दादा की इकलौती संतान है। देखो इकलौती का मतलब है कि इसका कोई भाई बहन नहीं है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है महिला भी इसकी लड़की होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये महिला का दादा हो गया, है ना, महिला का दादा हो गया, ठीक है, दादा की इकलौती संतान होगी और ये पिता। अब क्वेश्चन सेटिस्फाइड है। देखो महिला अपने पुरुष से कैसे संबंधित है, देखो सीधी सी बात है, ये सेम जनरेशन में आ रहे थे, भाई बहन के रिलेशन में, तो यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, देखिए ये पजल टाइप का क्वेश्चन है। ABCDEF एंड H आर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर हैं रिलेटेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से जुड़े हैं। A इज द फादर ऑफ D। देखिए जो A है ना ये क्या है, ये फादर है D का। अभी D का जेंडर नहीं क्लियर है। हु इज द ब्रदर ऑफ F। देखो यहाँ पे बोल दिया गया कि जो D है ना ये भाई है किसका, ये F का भाई, ये भाई है तो फिर पक्का मेल होगा, ये क्लियर हो गया। आगे है E इज द हस्बैंड ऑफ H। अभी नहीं पता, देखो E जो है ये हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, H का, तो H क्या होगी, फीमेल होगी। आगे क्या बोला जा रहा है, F इज द सिस्टर ऑफ E। देखिए जो F है ना, F क्या है, F जो है सिस्टर है E की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना सेट कर लिया, F इज द सिस्टर ऑफ E। अब ये पूरा पैटर्न यहाँ बन गया, इसको हम लोग काट देते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, B इज द सन ऑफ D। देखिए जो B है ना ये D का लड़का है, ठीक है, सन है, लड़का है, ये भी बन गया।
फिर आगे है एंड हस्बैंड ऑफ सी, जो बी है ना ये सी का हस्बैंड है, मतलब सी क्या हो जाएगा, सी फीमेल हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, हाउ ई इज रिलेटेड टू बी। देखिए ई जो है ये बी से कैसे संबंधित है। देखिए ई क्या है यहाँ पे, देखिए ये इसका पापा है, ये इसका पापा का भाई है, पापा का भाई मतलब अंकल है ना, तो जो ई है ये बी का अंकल है। देखिए ये पजल टाइप का क्वेश्चन था, इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा 2 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे मैंने एक ही रखा है, बाकी आगे ऐसे सरल सरल क्वेश्चन बनेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, अ फैमिली कंसिस्ट 6 मेंबर ABCDENF। देखो एक परिवार है उसमें 6 लोग हैं, ABCDEF हैं। बी इज द सन ऑफ सी, जो बी है ना, बी जो है ये सन है, किसका सन, सन है मतलब मेल होगा, सन है किसका, सी का सन है, इतना क्लियर हो गया। बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। अब देखो ये इसका लड़का है लेकिन इसकी मम्मी नहीं है, जब मम्मी नहीं है तो फिर क्या होगा, पापा होगा, ठीक है, तो सी इसका पापा हो गया। आगे बोला जा रहा है ई इज द ब्रदर ऑफ सी। देखिए जो ई है ना, ई क्या है, ई सी का भाई है, तो चलिए ये भी क्लियर हो गया कि ई क्या है, सी का भाई है। आगे बोला जा रहा है डी इज द डॉटर ऑफ ए। देखिए यहाँ पे अब ये लाइन यहाँ पे मिस हो रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए डी है, डी जो है ये डॉटर ऑफ ए, अभी ए के बारे में हमको नहीं पता है। आगे फिर क्या बोला जा रहा है, ए एंड सी आर मैरिड। देखो ए एंड सी मैरिड है, अगर ये मेल है तो फिर ए क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ए फीमेल हो गई, और इसका डॉटर डी है मतलब डी बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। अब यहाँ पे कोई डेटा छूट रहा है क्या, रुकिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट थे, ABCDE एंड यफ थे, यफ छूट रहा है मतलब कोई लाइन सच में हम लोगों का पढ़ने में छूटा है। यहाँ पे देखो एक लाइन है एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, ये लाइन छूटा है। एफ जो है ना, एफ यहाँ पे यफ जो है ये ब्रदर है किसका, ए का। देखो जब कभी भी क्वेश्चन में ना लाइन आपका छूटेगा पजल वाले क्वेश्चन में, तो चाहे मैं रहूँ चाहे आप रहें बनेगा नहीं, तो इसलिए लाइन को ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। देखिए सी है, ये सी का ब्रदर इन लॉ कौन है, सी का ब्रदर इन लॉ यफ है, ठीक है, तो यफ हो जाएगा सी का ब्रदर इन लॉ। देखिए ये पजल वर्जन का क्वेश्चन था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ अब भी बता रहा हूँ, इसमें जब भी आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, 1 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे, अब ये डिस्प्ले का नहीं काम कर रहा है ना, रुके, तो ये लगता है यहाँ पे, रुके, ये डिस्प्ले नहीं काम कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने वीडियो को क्विट करते हैं। एक पजल और था, ये देखिए यहाँ पे 10 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये इसको यहाँ पे डन करते हैं, बाकी आगे की वीडियो आपको फिर से मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।